बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रफीक रिजवी और आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी सच्ची कहानी। नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी गुफ्तगू बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम अपने एक दोस्त को इनवाइट करेंगे ऑनलाइन आपके सामने, जो कि गपशप होगी, खूब मज़ा भी होगा। तो नाज़रीन व सामीन, तमाम देखने वाले और सुनने वालों से हमारी यही गुजारिश है कि हमारी स्ट्रीमिंग को मुकम्मल देखिएगा और इससे खूब हम आपके साथ एंजॉयमेंट करते रहेंगे, गपशप लगाएंगे, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स बनेंगे और जो भी सूरत हाल होगी कमेंट्स के लिहाज से वैसे हम आपके साथ करते जाएंगे। नाज़रीन व सामीन, हमारे ट्रू स्टोरीज चैनल के बहुत ही करीबी भाई और सबसे ज्यादा काम करने वाले जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है मोहम्मद आदम साहब, जो हमारे साथ मौजूद है। आदम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ लाए। जी नाज़रीन व सामीन, आज हमारे साथ मोहम्मद आदम मौजूद है इराक़ से, जिन्होंने ट्रू स्टोरी चैनल में सच्ची कहानियों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की, जो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आदम भाई। वालेकुम सलाम जी उम्मीद भाई, क्या हाल है? खैरियत से ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह आदम भाई, अल्लाह पाक की आपकी बड़ी तरह नवाजी है कि आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे पास तशरीफ लाए। आदम भाई, जब आपको पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ? जी, इस बात की साहब हमें बहुत खुशी हुई इस बात की कि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो 3000 के हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह हमारी आगे भी कोशिश है, इसे हमने साथ लेके चलना और इससे ज्यादा इसको आगे बढ़ाना है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इस लायक इस काबिल समझा। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, दिलो जान से जितना हो सका हम इंशाल्लाह ट्रू स्टोरी चैनल के साथ दिलो जान से हाजिर है, जिस तरह जिस लिहाज से। बाकी दोस्तों का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें लाइव देखते हैं, वैसे हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं। आदम भाई, हमारे दोस्तों ने बड़ी बहुत ज्यादा मेहनत की इस काम के लिए, खसूसन जो है लोगों ने बहुत ज्यादा हमारी टीम के लिए काम किया और हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा ही कोशिश करते थे। आदम साहब जिनका ताल्लुक वो भाई फिर से, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। तो आदम भाई, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमें कोई ऐसा पैगाम या ऐसी नीति करनी चाहिए जिसमें तमाम दोस्तों को हम उनकी हौसला अफजाई करें जिन्होंने हमारे चैनल के लिए बिल्कुल रफीक साहब, ये आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है। हम चाहते हैं बिल्कुल सारे दोस्त और सारे भाई जो हमारी टीम का एक हिस्सा है, इनको हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। इंशाल्लाह इसका हम ध्यान रखेंगे मीटिंग का, और हमारे दोस्त आबद साहब जो भाई फिर से है वो भी होंगे और बाकी के दोस्त सबको दावत देंगे इंशाल्लाह। जी जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है आदिल भाई। इसके साथ जो है वो गपशप हमारी अच्छी हो जाएगी, इंटरटेनमेंट अच्छा हो जाएगा। आदिल भाई जनाब, माशाल्लाह अल्लाह पाक की जात की ये बड़ी करम नवाजी है कि हमने बड़े मुख्तसर से वक्त में, ये कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ हमें इस चैनल को स्टार्ट किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मुखलस दोस्तों की वजह से हमारा जो चैनल है दिन दुगनी रात दुगनी जो तरक्की कर गया। तो आदम भाई, जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त आपके क्या ख्यालात थे कि हम कामयाब होंगे भी या नहीं होंगे? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में मेरा ख्याल ये है कि जब हमने शुरू किया था ना, हमने तो सोचा था कि नहीं ये हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। बाकी ये भाइयों की दुआओं से अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने इंशाल्लाह इसको आगे जो इसकी उम्मीद नहीं थी, जिस उम्मीद तक हम आज पहुंच गए। आदम भाई, मैं अक्सर दोस्तों के साथ ये डेली बेस जब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आदम भाई जब मैं 8:30 तक दोस्तों के साथ मौजूद होता हूँ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में, तो मैं हर बार एक प्यारा सा शेर पढ़ता हूँ जो हमारी हौसला अफजाई बढ़ा देता है और हमें ये यकीन होता है जनाब कि हमारे साथ जो दोस्तों की टीम मौजूद है, चाहे थोड़े लेकिन वो काम करने लगे। ये देखें, वो शेर है कि वो आपको दोबारा फिर सुना देता हूँ मैं। अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते के बहुत
समझदार खड़ा हुआ था, कोई बंदा भी लेफ्ट राइट पे नहीं था। आपके साथ मशवरा किया कि आदम भाई आप हमें क्या मशवरा दें, आपने कहा जी हम आपके साथ हैं जनाब। देख लें आज अल्लाह पाक की जात की ये करम नवाजी है कि हमारे 3000 सब्सक्राइबर से भी ऊपर तजावुज करते जा रहे हैं। दिन रात लोगों के लाइक्स आ रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं जनाब। तो आदम भाई देख लें, आप यकीन नहीं भी करते थे लेकिन आज फिर भी आपको यकीन करना पड़ रहा है कि माशाल्लाह हम कामयाब हो गए हैं। तो आदम भाई आप क्या कहते हैं कि ये किसका सेहरा जो किसके सर पे है? जनाब दोस्तों की मेहनत कैसे कैसे दोस्तों के आप उनके नाम बताएं जरा हमारे देखने वालों को, चाहने वालों को, क्योंकि आज हम ट्रू स्टोरीज चैनल के जो मेन पर्सन है वो यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ आदम मलिक साहब। अब ये आपको दोस्तों की कोशिश के बारे में बताएंगे जिन्होंने जिस कदर हमारे साथ चलने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस दिन आपने इस चैनल की बुनियाद और इसकी नींव की थी ना, उस दिन बिल्कुल आप अकेले थे। आज उससे स्टार्ट किया है अकेले से दो हो गए, दो से आगे हमारे दोस्त भाई बहुत ज्यादा जिन्होंने कोशिश की और हमारे साथ मोहब्बत के साथ जो दावा किया जरूर सोचा इत्तेफाक में जिसे कहते हैं बरकत होती है। जब जैसे जैसे हमारे भाई हमारे साथ अटैच होते गए हमारा चैनल दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की वैसे करता है। माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी बात है आदम भाई, ये सब आपने जनाब गाँव से काफी ज्यादा लोगों को लाहौर से इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को इन्वाइट किया कि आप हमारी इस टीम का हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हम कामयाब हो गए। तो आदम भाई एक प्यारा सा गाना आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ खूबसूरत आवाज में जनाब दोस्तों के सामने एक हंसी मजाक के तौर पर जनाब गाना सुना दे प्यारा सा। बिल्कुल साहब, वो भी आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं आपको गाना भी सुना देता हूँ, वो भी सुनाऊंगा, बाकी के दोस्तों को भी सुनाऊंगा। जो आप मुझे कह रहे थे कि हमारे साथ जो दोस्त अटैच हैं, जो करीबी ज्यादा ही है, क्लोज, उनका नाम अपने दोस्तों के आगे शेयर कर दे, तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और जिनका नाम नहीं जानता उनका भी मैं शुक्रिया अदा वैसे कर देता हूँ। ये हमारे सबसे करीबी दोस्त भाई हमारे, पहले तो हम दो थे, दो के साथ फिर हमारे साथ अफजल साहब सतारा जग से मेरे हमसाए, मेरे गाँव के बेस्ट फ्रेंड हमारे जो है हमारे भाई, तीसरा वो, और आगे दूसरे शहर के भाई पेरू के जो मतलब आफत साहब थे वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने बड़ी एफर्ट की, बहुत ज्यादा खुश। बिल्कुल ऐसे ही साहब, और कुछ दोस्त और भी है हमारे दोस्त नुमान साहब है, नुमान यूसुफ जो पंचा कोट से ताल्लुक रखते हैं, वो भी उनका बहुत किरदार हमारे साथ अच्छा रहा और आज के दिन तक भी वो हमारे साथ दिलो जान से मुखलिस होते आज भी हमारे साथ है। तो बाकी के लाहौर के दोस्त ऐसे हैं जिनके कुछ के नाम नहीं जानता मैं, जिनकी मालूमात साहब आपको है। बिल्कुल भाई, ये बड़ा दोस्तों का शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सिर्फ पाकिस्तान के हद तक आदम भाई नहीं रहा, बल्कि अल्लाह पाक की जात की ये खास करम नवाजी है कि मैंने दोस्तों के साथ पीछे भी वो शेयर किया, जियोग्राफी का हिस्ट्री शेयर की कि जनाब 27% लोग जो थे वो पाकिस्तान से व्यू कर रहे थे, उसके बाद 17% इंडिया से देख रहे थे, इसी तरीके से इंडोनेशिया से 2 लोग देख रहे थे, यूएसए से देख रहे थे और यूएई से देख रहे थे और कैनेडियन थे और कुछ वाइट नेम के वो रहने वाले थे, लोग थे वहां के। तो ये बड़ा लोगों ने पसंद किया जनाब जो हमारी सच्ची कहानियां थी, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में आदम भाई पूरे चैनल में हमारी यही कोशिश रही है कि हम दोस्तों को हकीकत पर मुबनी जो है वो मालूमात फराहम करें और दोस्तों ने बड़ा ही इस कदर एंजॉय किया। बस वो हमारे दोस्त जो इस्माइल गिल साहब जो सऊदी अरेबिया में थे, उनकी पिछले दिनों में तकरीबन कोई 3-4 माह तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी, वरना वो भी हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी तबीयत का वो मामला गड़बड़ हो गया, किडनी का इशू था, ये चलता रहा और ये ग्रीन बॉर्डर से मोहम्मद उस्मान साहब ने बहुत ज्यादा बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको जो है वो मनाजर हम दिखाएं कि आप उनको कैप्चर करें, हम आप अंदाज को दिखाएं पाकिस्तान की इसके अंदर खूबसूरत है। आदम भाई अल्लाह पाक की जात की ये बड़ी करम नवाजी
चंद आपने इसका इशारा अपने गाने के सुनाने, उसके बाद हम आगे अपनी ऐसे ही रफीक साहब, क्योंकि पहले हमारा गाँव में था लोग देखने वाले और कुछ शहर में देखने वाले, अब हमारे पाकिस्तान की बात नहीं है। इस सच्ची कहानियों को हमारे चैनल को लोग बरूने मुल्क में बहुत ज्यादा देखने वाले, बिल्कुल कोई शक तो ऐसे ही रफीक साहब जो हमें दिलो जान से लाइक की कमेंट्स और हर लिहाज में हमें याद करते हैं और आगे अप्रिशिएट भी करते हैं और कहते हैं रफीक साहब हमें वीडियो अपलोड और करके दें, इससे भी नाइस। जो ये वीडियो आपकी बहुत हमें पसंद है, बहुत आपका जो पाकिस्तान का मंजर है जबरदस्त। आदिल भाई जबरदस्त। आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जनाब, आखिर में इसके बाद हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, आप जनाब अपनी फेवरेट गाना सुनाए प्यारा सा जनाब। रफीक साहब गाना आपको जरूर सुनाते हैं, पर क्या है कि गाना आप जरूर सुनना चाहते हैं हमसे? जी जी बिल्कुल आदिल भाई, आज आपको बड़ी जनता देखती है जिंदगी के साथ जनाब। प्यारे प्यारे कमेंट्स दोस्तों के नीचे आ रहे हैं जनाब, देखें आप जनाब नीचे पड़ेंगे, आपका दिल राजी हो जाएगा, कितने प्यारे आ रहे हैं जनाब। दो बोर्ड कोई भी अपनी पसंद के जनाब, ऐसे आप थोड़ी देर पहले गुनगुना रहे थे घर में नजारा अच्छा रफीक साहब, आप बिल्कुल हमसे सुनना चाहते हैं कि पंजाबी गाना जो हमारे पाकिस्तानी अदाकारों का, बिल्कुल जी, चूड़ियां फिल्म का ये बड़ा मशहूर गाना है। हाँ कि आदिल भाई चंद बोल लो रफीक साहब, हम चलो आपको चंद बहुत सुना देते हैं। आप की ख्वाहिश जो आप मेरे दूरी छोड़ते हैं आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। लो जी ये गाना था जी रफीक साहब, तो ये आपको मैं चलो चंद दो बहुत सुनाता हूँ। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। जब पैदा भुलेखा मैनू ओदी तस्वीर दा, जबरदस्त। जदों दी तस्वीर दा पैदा भुलेखा मैनू सोनी तस्वीर दा। इस गाने के बोल की वजह से आदिल भाई की बहुत ज्यादा लोगों ने खिदमत की। उन्होंने किसी ने कुर्सियां उठा के फेंकी, किसी ने जूते उठा के फेंके जनाब। और भी साहब ये आपकी मोहब्बत है इनकी जनाब, इनकी कैसी प्यारी आवाज है जनाब, इन्होंने प्यारा गाना सुनाया। मैं तो ये इस कदर जनाब हैप्पी हो गया हूँ जनाब, खुश हो गया हूँ कि जनाब इतनी तो आवाज उस बंदे की भी जिसने ओरिजिनल गाना गाया। कमाल है जी, इनको बड़ी दाद मिली उस प्रोग्राम में जिस जगह पे इन्होंने ये गाना गाया जनाब, और वहां से ये हिट हो गए बहुत ज्यादा। अक्सर औकात मस्जिद में इनके जो मसले मसाइल चलते रहते हैं मौलवी के साथ, जिस पर जुमेरात वाले दिन चले गए 11वीं शरीफ के ऊपर ये मौलवी की खिदमत जरूर पेश होते होंगे। आदम भाई आप 11वीं शरीफ को मौलवी को मिलने के लिए जाते हैं, उससे पहले आप मस्जिद में चक्कर लगाते हैं। 11वीं शरीफ को ये बताएं कि लंगर पानी की क्या सूरत हाल होती है? जनाब 11वीं शरीफ वाले दिन इसलिए हम हाजिर होते हैं और हमारी इसी कोशिश होती है कि हम जो दोस्त इस शहर के काबिल नहीं है कि 11वीं शरीफ वाले दिन मौलवी जो होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा राशन आ जाता है, तो ये अपना राशन कुछ इस्तेमाल का होता है वो कर लेते हैं, बकाया जो इस्तेमाल में नहीं उनके पसंद होता तो वो साइड पे करते हैं, वो आगे आप ले आते हैं। बात खत्म हो गई, ये वीसा खत्म आ गया, हमारी बात पूरी सुने ना। इसमें क्या हमारी कोशिश होती है कोई गरीब कोई हमारी तरह मजदूर आदमी सबसे बड़े गरीब और आप बंदे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। आदिल भाई का कहना है जनाब 11वीं शरीफ को बड़ा लंगर पानी इकट्ठा होता है, हम उसको जनाब इकट्ठा करने के लिए वहाँ से अपने नहीं भाई साहब इकट्ठा चलो चाहे हम इकट्ठा आदिल भाई इसलिए जुमे सुनने में आया कि जनाब मस्जिद से जूते पड़े, आपको क्या मसला था? नहीं भाई साहब जूते पड़े नहीं थे सर, वो मसला ये है, मामला ये है कि आपने 11वीं शरीफ की बात की थी, वो पूरी बात तो मेरी आप सुन लें, आप अगला टॉपिक फिर शुरू करना। वो बात ये है कि 11वीं शरीफ वाले दिन बहुत ज्यादा राशन होता है और वहाँ मस्जिद जो मौलवी होते हैं इनके पास बहुत ज्यादा होता है, तो हम कहते हैं कि ये अकेले ना सारा खा जाए, तो हमारी कोशिश होती है कि जो दोस्त जिन्होंने कभी खीर जो
हलवा तो सदियों से, हाँ जी, वो कहते हैं जहाँ हलवा वहाँ जलवा। तो आदम भाई पिछले जुमे आज जब आपने ड्यूटी चलाई मस्जिद से, नहीं बहुत मुक्ति वाली बात नहीं, सुनने में आया कि आपने ड्यूटी उठाई और वो मौलवी साहब की थी, किसी और बंदे की होती तो वो कम्प्रोमाइज समझौता भी कर लेता, लेकिन वहाँ पे बड़ा काम खराब हो गया। फिर सर अफसर साहब अपनी ड्यूटी दे के आए मौलवी साहब को भी जाना। ये हकीकत है, ये झूठ है? नहीं वो बात पता क्या है कि मौलवी के पास जिससे बहुत ज्यादा थे, जो उसकी इस्तेमाल में भी नहीं थे और हुजूर में रखे। और मौलवी साहब हमें कहते हैं हुजूर जो चीज बनी है वो किसी की इस्तेमाल में आ जानी चाहिए। बिल्कुल जबरदस्त। आदम भाई सुनने में आया पिछले महीनों आप गर्मियों में मस्जिद का पंखा उतार के ले आए जनाब, हालात बहुत ज्यादा खराब थे जनाब, तो मौलवी ने पंखा वो पकड़ लिया जनाब। आपने क्या किया जनाब? मौलवी साहब को कहा कि जनाब मैं किसी की शह नहीं चुकी, मैं अल्लाह ने घरों लैके आया, जो हाथ मेरा सौखा है जनाब मैं फिर टांगा वाला पंखा। नहीं साहब ये बात नहीं है, बात वो इस तरह नहीं है, बात और है वो मैं आपको बताता हूँ तफसीलन, जो इस तरह नहीं है। फिर साहब बात ये थी, मैं मस्जिद में जा रहा था, मस्जिद में गया और वहाँ देखा कुछ ऐसा मंजर है कि इमाम साहब जो मौलवी साहब है ना, एक मौलवी साहब पंखा छत से उतारे से, और वो आपने पकड़ा और घर ले गए। मैंने उससे पूछा मौलवी साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब कह रहे हैं कि इसका कंप्रेशन खराब हो गया। मैंने कहा मौलवी साहब आप रेगुलेशन बुलाए, आप इसे क्यों खा रहे हैं? आपने मौलवी को कहा कि नहीं मैं कंप्रेशन डलवा के ला दूंगा, आप उसके बाद वापस नहीं आए। नहीं वो असल में क्या हुआ, मैंने इलेक्ट्रिशियन आपने कहा कि मैंने वापस नहीं आना, तो उससे पता चला कि ये फलाने मौलवी का पंखा है। पंखा हमारे मौलवी था, उसने मौलवी से पैसे लेने थे, तो वो क्या वजह बनी? मेरी गलती ये कि मैंने अपने तलक वाला इलेक्ट्रिशियन बुला लिया। मैंने कहा